बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमजा सईद है और मेरे दो ग्रुप मेंबर्स सैयद तलहा मामून और मोहम्मद हसन तारिक हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट है बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसकी एम ये है कि कोई भी कस्टमर अगर अपना बैंक अकाउंट खुलवाता है तो वो एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसकी तमाम डिटेल्स, उसका अकाउंट नंबर और वो उससे कैश डिपॉजिट और विड्रॉ करवा सकता है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। अब बैंक मैनेजमेंट एक एप्लीकेशन है कि जो किसी भी बंदे के बैंक अकाउंट को वो हैंडल करे और इसमें किसी भी कस्टमर का अकाउंट, उसका अकाउंट नंबर और वो उससे कैश डिपॉजिट भी करे और विड्रॉ करे। तो ये सारी फैसिलिटीज उसे एक सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोवाइड की जाएं। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहले तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल बैंकिंग सिस्टम। और इसमें मैन पावर बहुत कम यूज़ होती है और इसका जो काम है वो काफ़ी एक्यूरेट है, यानी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी तेज़ है। अब इसके लिए हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो C++ है कि C++ से हम इसकी कोडिंग करेंगे और जो डाटा होगा वो एक्सटर्नल DAT फाइल में स्टोर होगा। अब इसके कितने मॉड्यूल्स हैं और वो क्या क्या काम कर रहे हैं, तो ये सारा सैयद तलहा मामून एक्सप्लेन करेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद तलहा मामून है और मेरे दोनों ग्रुप मेंबर्स हमज़ा और हसान आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमज़ा ने सारा एक्सप्लेन किया और उसके एम और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया इस प्रोजेक्ट के। मैं आपको मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से मॉड्यूल्स इसमें काम कर रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर 7 मॉड्यूल्स जो है ना काम कर रहे हैं। पहला जो है वो यूज़र को ये अकाउंट इस पे बना सकता है, क्योंकि बेसिकली ये काम क्या कर रहा है कि ये ह्यूमन वर्कलोड को कम कर रहा है। तो हम लोगों ने इसको 7 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है और 7 सेक्शंस जो है ना इसको अप्रोप्रिएटली हर काम को मैनेज करेंगे। सबसे पहले अगर वो अपना अकाउंट खोलना चाहता है तो वो अपना अकाउंट आराम खोल सकता है। सिंपल प्रोग्रामिंग लॉजिक यूज़ हो रही है। अगर वो अपना अकाउंट क्लोज करना चाहता है बैंक से तो वो क्लोज कर सकता है। और मॉडिफिकेशन हो सकती है अकाउंट के अंदर कि अगर आपने कुछ अपने अकाउंट को करंट या सेविंग में चेंज करना है तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। और अकाउंट होल्डर की लिस्ट तक ये जनरेट आपके सामने कर सकता है। तो जो बैंकर्स हैं उनके लिए बहुत इजी और सूटेबल है कि वो इस पे अपनी अमाउंट जो है डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकें। इसके लिए भी डेफिनेट हमारे पास फंक्शंस बने हुए हैं। और सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप इसमें एक ही बटन के थ्रू आप अपना बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हो। आसान आपको कंक्लूजन के बारे में बताएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, जैसा कि मेरे रिस्पेक्टेबल ग्रुप मेंबर हमजा और तलहा ने बताया है कि ये एक सिंगल अम्ब्रेला के अंडर बहुत सारे जो फंक्शंस हैं हम वो परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग C++ कोडिंग। और जो ह्यूमन लेबर है वो भी इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन को भी काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। तो इसकी कंक्लूजन यही है कि जो हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि एक तो जो एरर है इसमें वो बहुत कम हो रहा है और जो ह्यूमन की वजह से प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि सारा कुछ ऑटोमेटेडली हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, ये डिफरेंट फंक्शंस के फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं जो हम कोड से भी समझ सकते हैं और यहाँ से भी कि जो यूज़र है सबसे पहले अगर वो इफ़ ही वांट्स टू मेक अ न्यू अकाउंट इन रिस्पेक्टिव बैंक तो वो न्यू फॉर्म जो है वो जैसा कि कोडिंग में सब कुछ हुआ हुआ है वो न्यू फॉर्म ऑन करेगा और अगर उसका अकाउंट नंबर मैच कर जाएगा तो ये फ्लो चार्ट आगे जाएगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा वहीं से और जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये फ्लो चार्ट जो है वो अकाउंट विड्रॉ का है। अगर यूज़र अपना अकाउंट उस अकाउंट में से बैलेंस विड्रॉ करना चाहता है रिस्पेक्टिव अपने बैंक अकाउंट में से, तो जो यूज़र है वो बैंक में जाएगा, वही अकाउंट वही सेम फिनोमेना होगा, अकाउंट नंबर उसका मैच कर जाएगा तो कोड जो है आगे मूव करेगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। आफ्टर वेरिफिकेशन अगर अकाउंट नंबर मैच कर जाता है तो वो अपना जो बैलेंस है उसमें से विड्रॉ कर सकता है इजीली। और अगर अमाउंट नहीं है तो दूसरी कंडीशन ये भी है, अगर अमाउंट नहीं है तो तब भी वो रिजेक्ट हो जाएगी ट्रांजैक्शन।
ये अब अकाउंट इसमें हमारे पास अगला जो ईयर डायग्राम है, इसमें हमारे पास बताया हुआ है कि हम अकाउंट को की मॉडिफिकेशन किस तरह कर सकते हैं। सिंपली हमारे पास यही इसमें दिया हुआ है कि अगर अगर हमारे पास यूज़र है तो वो अगर कोई कमांड एंटर करता है तो हमारे पास सीधा वो मॉडिफिकेशन के थ्रू प्रॉपर चैनल प्रॉपर फंक्शन कॉल होगा और वो वहाँ पे वेरीफाई करेगा कि जो यूज़र ने अपना जो क्रेडेंशियल्स जो उसने अपना जो उसने डेटा एंटर किया है वो वेरिफिकेशन के बाद वो उसके फॉर्म में चला जाएगा। अगर वो इनकरेक्ट डिटेल्स एंटर करता है तो वो वहीं से वो सारा प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपना उसका डेटा वेरीफाई हो जाता है तो वो अपने उसकी फॉर्म की एडिटिंग की तरफ सारा प्रोसेस चला जाएगा और एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अगला जो है हमारे पास वो अकाउंट को डिलीट करने के लिए ये फ़्लो चार्ट गिवन है। इसमें सिंपल ये है कि यूज़र अगर हमारे पास सही किस्म के क्रेडेंशियल्स देता है तो आगे प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू होगा और वो डिलीट का फंक्शन कॉल होगा और सिंपल आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो सर हम अभी कोड की तरफ चलते हैं। बेसिकली सर हमारा ये कोड है और इसको हमज़ा सईद शुरू से एक्सप्लेन करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास C++ में कोड है इसका। तो सबसे पहले तो हमने इसमें लाइब्रेरीज ऐड करनी है, हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम, हैश इंक्लूड एफस्ट्रीम, हैश इंक्लूड सीसी टाइप। तो ये जो दो लाइब्रेरीज हैं एफस्ट्रीम और सीसी टाइप, ये रीड एंड राइट पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। अब इसमें हमने अकाउंट नाम से एक क्लास बनाई है, उसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं। 2 जो हैं वो इंट डाटा टाइप के हैं और 2 कैरेक्टर डाटा टाइप के हैं। तो इसमें यूज़र का अकाउंट नंबर, उसका नाम, उसने जो कैश डिपॉजिट करना है और उसके अकाउंट का टाइप, ये 4 एट्रीब्यूट्स हमने बना लिए। अब पब्लिक के अंदर हम फंक्शंस बना रहे हैं, ये क्रिएट अकाउंट, शो अकाउंट, मॉडिफाई अकाउंट, और फिर उसने जो कैश डिपॉजिट करना है उसके लिए एक फंक्शन बनाया है, कैश विड्रॉ करना है उसके लिए एक फंक्शन है, और उसके अकाउंट की तमाम डिटेल्स आ जाएं तो उसके लिए हमने रिपोर्ट बनाया है, और उसके अकाउंट को रिटर्न करने के लिए रेट एक्नो के नाम से फंक्शन बनाया है, और उसके डिपॉजिट को रिटर्न करने के लिए रेट डिपॉजिट के नाम से फंक्शन बनाया है, और उसके अकाउंट की टाइप को रिटर्न करने के लिए रेट टाइप के नाम से फंक्शन बनाया है। तो ये कांस्टेंट हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो वेरिएबल्स के फॉर्म में है, तो सारे के सारे वेरिएबल्स कॉन्स्टेंटली हमें शो हों, तो उसके लिए हम ये कांस्टेंट लिख रहे हैं। तो अब क्लास से बाहर अब हम इन सारे फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली हम इसमें जो हमारी क्लास थी उसके अंदर भी हम इन फंक्शंस को डिफ़ाइन कर सकते थे, लेकिन फॉर द पर्पज़ कि हमारी कोई गलती ना हो हमने इनको क्लास के बाहर डिफ़ाइन किया हुआ है। तो सबसे पहला फंक्शन एक्सप्लेन। तो अब ये क्रिएट अकाउंट का जो हमने फंक्शन बनाया है अब उसे हम डिफाइन कर रहे हैं। पहले तो वो अकाउंट नंबर कस्टमर डाले अपना, तो वो कस्टमर का अकाउंट नंबर सीन कर दिया। उसके बाद अब उसका जो नाम है वो एंटर करे। उसके बाद ये जो सी इन डॉट इग्नोर है ये हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि बफर के अंदर पहले से अगर कोई डाटा स्टोर हो तो उसे क्लियर कर दे, नहीं तो वो डाटा पहले से जो पड़ा हुआ है उसके साथ ये वाली डिटेल्स मिक्स ना हो जाए। तो इसलिए हम ये सी इन डॉट इग्नोर यूज़ कर रहे हैं ताकि पिछला जो डाटा है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर कस्टमर का नाम हमने सी आउट कर दिया, और सी इन डॉट गेट लाइन मतलब कस्टमर अपना नाम डालेगा, और फिर आगे जो उसके अकाउंट की टाइप है अब या तो वो करंट अकाउंट में डालेगा या फिर सेविंग्स में डालेगा। तो ये जो आगे लाइन है टाइप इज इक्वल टू टॉपर टाइप, ये भी इसी पर्पस के लिए यूज होती है कि पहले से जो डाटा पड़ा हुआ हो उसे वो क्लियर कर दे। फिर आगे के एंटर द इनिशियल अमाउंट। अब इसके अंदर जो सेविंग्स है उसकी कंडीशन है कि वो 500 या उससे ज़्यादा हो, करंट अकाउंट है वो 1000 या उससे ज़्यादा हो। फिर उसके बाद सी इन डिपॉजिट कर दिया और फिर उसका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब जो दूसरा फंक्शन है वो शो अकाउंट, यानी कस्टमर का जो अकाउंट बन गया है अब वो उसे शो करवा रहा है। तो सी इन अकाउंट नंबर, इससे अकाउंट नंबर उसका शो होगा जो उसने एंटर किया है,
फिर उसका नाम शो होगा और उसके जो अकाउंट की टाइप है वो शो होगी, और उसमें जो इसने अपना कैश जो डिपॉजिट किया है वो बैलेंस अमाउंट शो होगी। अब आगे अगर उसने अपना अकाउंट मॉडिफाई करना हो तो उसके लिए हमने ये फंक्शन बनाया है, उसमें सी आउट कर दिया अकाउंट नंबर और उसका नाम। अब फिर इधर हम सी इन डॉट इग्नोर इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर पहले से कोई डाटा पड़ा हो तो वो उसे क्लियर कर दे। बिकॉज मॉडिफिकेशन फंक्शन है ना, चेंजिंग हो रही है, तो अगर पहले से कुछ है तो वो रिमूव हो जाए, जो नई मॉडिफिकेशन है वो सेव हो जाए। जी हमजा कंटिन्यू। अब फिर मॉडिफाई टाइप ऑफ अकाउंट, तो जो उसका जो अकाउंट टाइप है वो यूज़र डाल देगा, या तो वो अपने सेविंग्स में रखेगा या करंट अकाउंट में रखेगा। और फिर टाइप इज इक्वल टू टॉपर टाइप, ये भी हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अकाउंट मॉडिफाई हो रहा है, तो अगर पहले से कोई डाटा पड़ा हो तो उससे वो क्लियर कर दे। और फिर उसका जो बैलेंस अमाउंट है वो मॉडिफाई हो जाएगा। और अगर वो कुछ कैश डिपॉजिट करना चाहता है तो सी इन डिपॉजिट भी कर दिया आगे। अब यहाँ से आगे तलहा समझाएगा। अच्छा, इसमें हम पिछले जो फंक्शंस थे ना उसमें हम लोग एक तो हम लोगों ने क्रिएट अकाउंट किया, उसके बाद शो अकाउंट किया और मॉडिफिकेशन की अकाउंट की। अब जो हमारे पास सबसे मेन जो हमारे बैंकिंग सिस्टम में काम होता है वो डिपॉजिट या विड्रॉ का होता है। सिंपल सा फंक्शन इसमें बनाया हुआ है जिसमें हम लोग यूज़र से जो वैल्यू लेंगे वो उसकी वो होगी जो उसने डिपॉजिट करनी है, और अगला जो फंक्शन है उसने जो विड्रॉ करने हैं। तो सिंपल ये है कि डिपॉजिट के अंदर आपकी जो है ना वही जो यूज़र एंटर करेगा वही वैल्यू आपके साथ वो प्लस हो जाएगी, और जब विड्रॉ करेगा तो वही आपकी वैल्यू उसके साथ माइनस हो जाएगी। अगला जो है हमारे पास फंक्शन है वॉइड अकाउंट रिपोर्ट का, जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास इस यूज़र का जो जितनी भी रिपोर्ट है उसकी डिस्प्ले हो रही है, सिर्फ इसके अंदर कोई और काम नहीं हो रहा। अगला रिटर्न अकाउंट का बनाया हुआ है, सिंपल रिटर्न कर रहा है और डिपॉजिट की जो है ना वो लिस्ट रिटर्न कर देगा, और अगर आपने करेक्ट अपना अकाउंट की टाइप देखनी है तो वो कर देगा। अब अगले जो फंक्शंस है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनकी बेस पे सारा जो हमारा जितना भी बैंकिंग सिस्टम है वो ऑपरेट हो रहा है। हमारे पास ये फंक्शंस है राइट अकाउंट के, डिस्प्ले के, मॉडिफाई, डिलीट, डिस्प्ले विड्रॉ और इंट्रो के। इन सारे फंक्शंस का काम की वजह से हमारा जितना भी बैंकिंग सिस्टम है वो वर्क करेगा। अब हम बढ़ते हैं इंट मेन की तरफ। हमने बेसिकली दो इसमें एक तो कैरेक्टर हमने डिफ़ाइन कर दिया और एक इंटीजर हमने डिफ़ाइन कर दिया। इंट्रो का जो हमने फंक्शन पहले बनाया था उसको हम कॉल करेंगे। हमने एक डू लूप लगाया और उसके अंदर हमने जितना भी हमारे पास हमने सी आउट में डिस्प्ले करवाना है यूज़र को स्टार्टिंग में, वो हम लोग उसको डिस्प्ले करवाएंगे, जिसमें हमारे पास मेन मेन्यू आएगी और ये सारी जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं हमारे पास आ जाएंगे, जिसमें न्यू अकाउंट यूज़र कुछ भी सेलेक्ट कर सकता है इनके अंदर। और उसके बाद हम यूज़र से एक वैल्यू लेंगे और एक स्विच की कमांड लगाएंगे, जिसके अंदर यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा उसके रिस्पेक्टिव वो फंक्शंस कॉल होंगे। अगर वो केस 1 सेलेक्ट करता है तो सिंपल आपका न्यू अकाउंट बनेगा, और न्यू अकाउंट आपका जो हमने यहाँ पे फंक्शंस बनाए हैं इन्हीं के रिस्पेक्टिव सारा काम होता रहेगा। केस 2 में अगर वो अपना अकाउंट यूज़र अगर अपना अकाउंट नंबर लिखता है तो वो डिपॉजिट विड्रॉ जो आपकी सेकंड उसको जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका कॉल हो जाएगा। इसी तरह केसेस दिए हुए हैं और केसेस के थ्रू सिंपल जो है ना हमारी कमांड्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। मेन जो काम है वो हमने ये जो फंक्शंस हमने बनाए थे सिर्फ इस इंट मेन में उनको कॉल कर रहे हैं, और उनकी जो मॉडिफिकेशन है उनके अंदर जो उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन है वो हम लोग इंट मेन से बाहर कर रहे हैं और उनको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो हमने 8 केसेस बनाए थे बेसिकली, और उन 8 केसेस की इम्प्लीमेंटेशन हम आपको हसान बताएंगे अगली इसमें केसेस के बाद। किसी भी केस की सिलेक्शन से पहले इंट्रो का फंक्शन आ रहा होगा मेन स्क्रीन पे। जब यूजर कोई केस सेलेक्ट कर लेगा, लेट्स सपोज उसने केस 1 सेलेक्ट किया है जो राइट अकाउंट का फंक्शन है, तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। और अब हम उस स्लाइड पे जाते हैं तो फिर देखते हैं उस फंक्शन में क्या है। राइट फंक्शन, राइट अकाउंट।
अकाउंट क्लास का नेम है और एसी ऑब्जेक्ट है। ऑफ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम फाइल क्रिएशन की कमांड है और आउट फाइल फाइल नेम है। आउट फाइल डॉट ओपन, आउट फाइल ओपन हो जाएगी। अकाउंट डॉट डेट ये फाइल का एड्रेस है और iOS बाइनरी फाइल फॉर्मेट सॉरी iOS बाइनरी और iOS आउट जो है ये दोनों डिफरेंट कमांड्स हैं, जिसमें से iOS बाइनरी का मतलब है कि वो इस बात को अश्योर करे कि जो भी डेटा रीड और राइट हो रहा है वो न्यू है, पहले से कुछ नहीं है। और iOS ऐप का मतलब है कि वो फाइल को ओपन कर दे ताकि उसमें कुछ राइट किया जा सके सिंपली। उसके बाद AC डॉट क्रिएट अकाउंट का मींस के वो क्रिएट अकाउंट वाला फंक्शन कॉल होगा और वो ओपन हो जाएगा। और आउट फाइल डॉट राइट जो आउटपुट वाली फाइल है वो ओपन हो जाएगी। और उसके बाद आउट फाइल डॉट क्लोज वो फाइल क्लोज हो जाएगी सिंपली। फिर नेक्स्ट जो है वॉइड डिस्प्ले का फंक्शन है, इसमें अकाउंट AC ये वही अकाउंट क्लास नेम में AC ऑब्जेक्ट है, बोलियन डेटा टाइप है और फ्लैग जो है वो इनिशियली फॉल्स है। जब तक अकाउंट नंबर मैच नहीं होगा फ्लैग फॉल्स ही रहेगा। जब अकाउंट नंबर मैच हो जाएगा वाइल लूप में तो जो अकाउंट एफ की कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी तो अकाउंट शो हो जाएगा, अदरवाइज लास्ट लाइन प्रिंट हो जाएगी, ये जो सी आउट है फाइल कुड नॉट बी ओपन। नेक्स्ट सी आउट बैलेंस डिटेल और फिर सी आउट बैलेंस डिटेल जो भी बैलेंस डिटेल्स हैं वो, और ये वाइल की लूप लगी हुई है इन फाइल डॉट रीड की, ये इनपुट की फाइल है। इफ की कंडीशन है आगे, इफ AC डॉट रिटर्न अकाउंट इज इक्वल्स टू NN मींस ये अकाउंट नंबर के इफ की कंडीशन ये है कि जो भी यूजर अकाउंट नंबर एंटर कर रहा है अगर वो रिटर्न अकाउंट के बराबर आ रहा है तो AC डॉट शो अकाउंट एफ फ्लैग की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और जो अकाउंट वो शो हो जाएगा। और उसके बाद इन फाइल डॉट क्लोज फाइल क्लोज हो जाएगी और इफ फ्लैग फॉल्स हो जाएगा। और सी आउट ये आ जाएगा कि अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, उस यूजर का अकाउंट नंबर उस रिस्पेक्टिव बैंक में नहीं है। मॉडिफाई अकाउंट चेंज का फंक्शन है ये, और डेटा टाइप सबसे पहले डिफाइन है बूलियन की एफ फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स और अकाउंट क्लास नेम AC ऑब्जेक्ट एफ स्ट्रीम फाइल को रीड या राइट करने की कमांड है जो यहाँ यूज हो रही है। और उसके बाद फाइल डॉट ओपन, ये फाइल ओपन हो जाएगी इफ अगर वो फाइल वो वाली नहीं इस यूजर करंट जो यूजर है रिस्पेक्टिव उसकी नहीं है तो फाइल कुड नॉट बी ओपन। और अगर ये वाइल की लूप फिर आगे वाइल की लूप में ये दोनों कंडीशंस अगर मीट कर रही हैं कि जो एंड ऑफ फाइल है वो और ये जो फाउंड फॉल्स है ये दोनों खत्म, फाइल जो फाउंड फॉल्स है वो खत्म हो गया और फाइल जो एक्यूरेट फाइल जो है वो मैच हो रही है तो फाइल रीड हो जाएगी और अकाउंट नंबर जो है वो मैच कर जाएगा तो AC डॉट शो अकाउंट का फंक्शन कॉल होगा। और न्यू डिटेल्स जो भी वो अपने अकाउंट को मॉडिफाई करना चाहता है जहां पे भी चेंज करना चाहता है जिस तरह से भी तो AC डॉट मॉडिफाई आगे मॉडिफिकेशन फंक्शन कॉल हो जाएगा। और ये जो इंट पोस्ट इक्वल्स टू -- स्टैटिक कांस्टेंट ये लाइन के कर्सर को लाइन के एंड में लेके जाने की कमांड है ताकि बीच में अगर कर्सर कहीं और है और वो बंदा मॉडिफाई कर रहा है टाइप कर रहा है कुछ तो वो कहीं और टाइप ना कर दे, अपनी एक्यूरेट जगह पे टाइप करे, इसलिए यहाँ पे इस कमांड को यूज किया गया है। फाइल डॉट सीक पी कर्सर की जो पोजीशन है वो आउटपुट पे सेट करता है, ये इस चीज की कमांड है आउटपुट पे कर्सर की पोजीशन को सेट कर देता है कि फाइल डॉट राइट ये जो राइट जहां जिस फाइल में सब कुछ राइट हो रहा होगा वो फाइल कॉल की हमने। और सी आउट ये हो गया रिकॉर्ड अपडेटेड फाउंड ट्रू हो गया। नेक्स्ट फाइल डॉट क्लोज हो जाएगी अगर फाउंड फॉल्स हो इफ की कंडीशन है और सी आउट हो जाएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। नेक्स्ट फंक्शन तलहा या हमजा बताएंगे। अब हमारे पास वॉइड डिलीट अकाउंट का फंक्शन जो है ना, अगर यूज़र हमने जो पहले केसेस बनाए थे उन केसेस को लेके अगर हम चलें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसमें से एक जो था ना वो डिलीट ऑप्शन का भी डिलीट अकाउंट का था कि अगर यूज़र जो है अपना अकाउंट डिलीट करना चाहता है तो उसके लिए ये वाला फंक्शन हमारा कॉल होगा। बेसिकली जो अकाउंट AC है वो उसी क्लास है और उसी का ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे कॉल हो रहा है, जो हमने क्लास शुरू में बनाई थी उसी का ऑब्जेक्ट ये कॉल हो रहा है। इफ स्ट्रीम हमने एक फ़ाइल को क्रिएट किया और हमने इन दोनों जो फाइल्स हमने पिछले रिकॉर्ड में क्रिएट की हुई थी जिसमें एक हमारे पास रीड की फ़ाइल थी और एक राइट की फ़ाइल थी, उसको हमने ओपन किया
और अगर हमारे पास फ़ाइल वहाँ पे जो यूज़र ने एंटर की है वो सेम क्रेडेंशियल्स में मैच नहीं करती, तो फ़ाइल ओपन नहीं होगी और हमारे पास रिटर्न हो जाएगी सब। लेकिन अगर हमारे पास आउट फाइल जो हमारे पास है वो हमारे पास टेम टेम तो इसमें हमारे पास आउट फाइल डॉट ओपन का जो इसमें ये हमारे पास थी कि ये जो टेम्परेरी हमारी फ़ाइल थी इससे ओपन हो जाएगी, और दोबारा ये जो इन फाइल डॉट सी के जी दिया हुआ है इससे हमारे पास जो इनपुट की पोजीशन होगी वो हमारी जो है ना वो कर्सर पे सेलेक्ट हो जाएगी। और अब वाइल की कंडीशन लगाई हुई है हमारे पास कि जो फाइल जो यूज़र डाल रहा है वो फाइल वो रीड करेगा, और अगर इफ़ की कंडीशन ये डाली हुई है कि अगर वो फाइल हमारे पास उसके साथ मैच कर जाती है, जो कि क्रेडेंशियल्स जो यूज़र ने डाले हैं उस रिटर्न अकाउंट के साथ मैच कर जाती है, तो उसी फाइल को वो रीड करेगा, जो आउट फाइल थी हमारे पास उसी को रीड करेगा। और एक मिनट आगे नहीं हो रहा, और जो हमारे पास इनपुट पे फाइल थी उसको भी क्लोज़ कर देगा, और हमारे पास जो आउटपुट वाली फाइल थी उसको भी क्लोज़ कर देगा। और सिंपली वो ये करेगा कि जो हमारे पास अकाउंट डैट पे जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको रिमूव कर देगा। और जो हमारे पास अब इसमें जो अगला फंक्शन है जिसमें रीनेम कर रही है, जो हमारे पास अकाउंट डैट की फ़ाइल थी उसको रीनेम करके टेम्प डॉट डैट कर रहा है ताकि वो उसको रिमूव कर सके, और हमारे पास सी आउट लिखा आ जाएगा कि हमारे पास जो भी रिकॉर्ड था वो डिलीट कर दिया गया है। अब हमारे पास वॉइड डिस्प्ले का फंक्शन है जिसमें सिंपल ये जितना भी हमारे पास डेटा है उसको डिस्प्ले किया जा रहा है। दोबारा से वही क्लास कॉल होगी और दोबारा से उसी फाइल को रीड करेगा वो। हमारे पास जो अकाउंट डॉट डैट की फ़ाइल है उस इनपुट वाली फ़ाइल उसको ये रीड करेगा। अगर हमारे पास जो फ़ाइल है उसके क्रेडेंशियल्स मैच नहीं होते तो हमारे पास लिखा आ जाएगा कि फ़ाइल कुड नॉट बी ओपन। वही जो बात जो हमने पहले की हुई थी वही दोबारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। सिंपल सी आउट किया हुआ है यहाँ पे, अकाउंट होल्डर लिस्ट और नेम दिया हुआ है, बैलेंस सब कुछ वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर देगा। वाइल उसके बाद वही कंडीशन दोबारा लगी हुई है कि अगर जो फ़ाइल का साइज़ और जो फ़ाइल हम रीड करवा रहे हैं वो सेम फाइल है जो कि यूज़र एंटर कर रहा है, तो वो उसकी रिपोर्ट जनरेट करके आपको दे देगा और दोबारा से जो इनपुट की फ़ाइल है वो क्लोज़ हो जाएगी। अब हमारे पास डिपॉजिट विदड्रॉ का फंक्शन है जिसमें हमारे पास दो इंटीजर्स हमने साथ डिफ़ाइन किए हुए हैं। एक इंटीजर अमाउंट है और बूलियन जो शुरू में कंडीशन है उसकी फॉल्स उसने की हुई है। दोबारा से हमारे पास क्लास जो हमने क्लास पहले डिफ़ाइन की हुई थी वो दोबारा से हमने इधर कॉल की है, और एफ स्ट्रीम फ़ाइल हमने दोबारा से एक नई फ़ाइल जनरेट की है और उसको ओपन किया है जो कि यूज़र अभी एंटर करेगा। अकाउंट डॉट डैट एक फ़ाइल फॉर्मेट है जिसके थ्रू वो सारा इम्प्लीमेंटेशन दोबारा से हो रही है। और अगर वही दोबारा से फ़ाइल नहीं मिलती, जो जैसे हमने पिछली कंडीशंस में हमने बोला है कि अगर फ़ाइल हमारे पास नहीं होती तो वो आपको बता देगा, यूज़र के सामने आ जाएगा कि फ़ाइल कुड नॉट बी ओपन। तो अगली कंडीशन जो है ना वाइल के थ्रू ये आसान आपको बताएगा। उसी तरह सर वाइल के लूप में दोनों कंडीशंस हैं कि एंड ऑफ फाइल डॉट एंड ऑफ फाइल और एंड फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स। ये दोनों कंडीशंस अगर मीट कर जाती हैं तो फाइल डॉट रीड ये जो रिस्पेक्टिव फाइल तलहा ने बताई है वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी। और उसके बाद इफ की कंडीशन है आगे, इफ AC डॉट रिटर्न अकाउंट इज इक्वल टू NNN अकाउंट नंबर के साथ मैच कर जाता है रिटर्न अकाउंट तो AC डॉट शो अकाउंट हो जाएगा। अब आगे कंडीशन है जैसे कि कोड के स्टार्ट में हमजा ने आपको बताया था, अगर वो यूजर जो है रिस्पेक्टिव यूजर वो ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करता है अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए, तो वो उसके जो रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन है वो पहले सी आउट होंगी। इसी तरह सी आउट डिपॉजिट अमाउंट, सी आउट इंटर द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड और सीन अमाउंट यूजर अमाउंट डिपॉजिट कर देगा। AC डॉट डिपॉजिट अमाउंट वाला फंक्शन कॉल होगा। नेक्स्ट, और अगर वो ऑप्शन 2 सेलेक्ट करता है तो जिसमें से जिसका मतलब है अमाउंट को विड्रॉ करना, अमाउंट निकालना, तो सी आउट पहले होगा टू विड्रॉ अमाउंट, नेक्स्ट होगा इंटर द अमाउंट टू बी विड्रॉ और सीन अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पे ये मैथ है थोड़ी सी, इंट डाटा टाइप बैलेंस इज इक्वल टू AC डॉट रिटर्न डिपॉजिट
जो अमाउंट है जो वो विड्रॉ करवाना चाह रहा है वो उस बैंक में जो उसके अकाउंट में पहले से जो अमाउंट होगा उसमें से माइनस हो जाएगा। और इफ़ की कंडीशन है स्टार्ट में भी जो डिफाइन हुई भी थी कि अगर वो अकाउंट जो है वो उसका सेविंग अकाउंट है तो उसमें अगर 500 रुपीज़ से कम बैलेंस है तो और वो अकाउंट जो है उसका सेविंग है और के साथ अब यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है दोनों में से कोई भी एक मीट कर रही है तो फिर भी जो है वो बैलेंस जो है वो इनसफिशिएंट सी आउट जो है वो इनसफिशिएंट बैलेंस हो जाएगा, एल्स जो है अमाउंट विदड्रॉ हो जाएगा उसका। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि जो बैलेंस है अगर वो 1000 से कम है, क्योंकि हमने ऊपर ये डिफाइन किया था कि 1000 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अब अगर बैलेंस 1000 से कम है और वो करंट अमाउंट है तो करंट अकाउंट है तो सी आउट इनसफिशिएंट बैलेंस हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही तो एल्स अमाउंट जो है वो विड्रॉ हो जाएगा। int post is equals to -1 स्टैटिक ये कर्सर की पोजीशन को सेट करने के लिए, और उसके बाद फाइल डॉट सीक पी जो है जैसा कि अर्लियर भी सर बताया कि पोजीशन कर्सर की जो पोजीशन है वो आउटपुट पे सेट करने के लिए, ताकि कहीं पे भी कोई अल्फाबेटिकल मिस्टेक ना हो सके कोड में। और ये एक जो कोड है वो बहुत सारे यूजर्स यूज करेंगे तो सबके लिए उसी तरह यूजफुल रहे। और उसके बाद फाइल डॉट राइट जो रेस्पेक्टिव इस यूजर की फाइल है वो ओपन होगी और वो रिकॉर्ड में अपडेटेड हो जाएगा। बाकी फाउंड ट्रू हो गया और रिकॉर्ड अपडेट हो गया। उसके बाद फाइल डॉट क्लोज हो गई और अगर फाउंड फॉल्स हुआ तो ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड, अगर उसकी जो फाइल है रिस्पेक्टिव वो नहीं है। एंड में सर ये वाइड इंट्रो ये तब होगा जब अभी यूजर ने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया हुआ होगा, उससे पहले स्क्रीन पे ये आ रहा होगा। इसमें बैंक इसमें जो इसका जो सी आउट है वो बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये जो हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल था। ये वॉइड इंट्रो हम लोगों ने शुरू में इस फंक्शन को इंट मेन में हम लोगों ने बनाया था लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया था, तो ये हमने बेसिकली हमने इधर आके इसको डिफाइन किया है। और सर इसमें सिंपल जो ये इफ़ ऑप्शन 2 में जो इफ़ की कंडीशन कॉल हो रही है, इसमें मोस्टली जो इसका काम है, जो मेन इसका जो मकसद है वो सारा इसी में इम्प्लीमेंट हो रहा है। और हमारी जितना भी काम है वो मोस्टली इसी की वजह से हो रहा है कि इसमें हमने एक कंडीशन रख दी और इसी के थ्रू हम लोगों ने काम कर दिया। जी सर, इस कोड के अंदर हमने जो कुछ पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा था, जो वाइल लूप और इफ कंडीशंस और स्विचेस केसेस, ये सारे हमने इस कोड के अंदर इम्प्लीमेंट किए हैं। और ये जो कोड है ये आगे फ्यूचर में भी इसके बहुत फ़ायदे हैं और ये लेबर वर्किंग को बहुत रिड्यूस करता है और इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत फ़ायदा है कि उन्हें ज़्यादा वर्कर्स भी नहीं रखने पड़ेंगे और उनको सैलरीज भी नहीं देनी पड़ेंगी। तो इस हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। और सर एक बात और रहेगी, वो अभी हम तीनों ने देखी नोट की तो वो बता रहे हैं, ये जो फाइल डॉट ईओ लिखा हुआ है ये इसलिए कि फाइल को चेक करने के लिए बेसिकली कि जो फाइल है वो एम्प्टी तो नहीं है जिसको हम लोग लेके के आगे चल रहे हैं। इसमें सर इसकी क्लोजिंग रिमार्क्स ये हैं कि सर इसमें जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ी थी उन सब को रिकॉल हम लोग कर रहे हैं और इसके थ्रू हमारा जो प्रीवियस नॉलेज था जो कि हम लोग सारा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो हम लोगों को दोबारा से एक हम लोगों का रिफ़्रेश हो गया है। और इसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है डेटा स्ट्रक्चर हमारे कोर्स के अंदर भी। तो और ये कमांड्स भी हमने सीखी हैं इस कोड की वजह से। थैंक यू सर।